जय हिंद। अगर हम 2019 के मेंस या इसके पहले के मेंस की बात करें तो हमने देखा है कि डेटा इंटरप्रिटेशन आपके सिलेबस में शामिल किया गया है और इससे एक क्वेश्चन 15 नंबर में जरूर आता है। जिसमें बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपको आंकड़े दिए जाएंगे, उन आंकड़ों को टेबल्स के फॉर्मेट में देखा जाए या चार्ट्स के फॉर्मेट में देखा जाए या ग्राफ के फॉर्मेट में देखा जाए, इनमें व्यवस्थित करके दिया जाएगा और आपसे 3 या 4 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। और अगर वो क्वेश्चन आपसे बन गया ना तो आप पूरे के पूरे नंबर 15 नंबर गेन कर लेते हो और 45 नंबर, क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन में 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, 15 या 45, और 45 में अगर आप एक ही क्वेश्चन में 15 नंबर पा गए तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। और ये तो पहली बात। दूसरी बात कि आप मुश्किल से 7 या 8 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो और उस क्वेश्चन को 7 या 8 मिनट में कंप्लीट करके बेहतर तरीके से 3 पेज पूरा भर के, क्योंकि 3 पेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बेहतर तरीके से 3 पेज पूरे भर के आप पूरे नंबर गेन कर सकते हो। इसलिए जरूरी होता है कि आपको ये टॉपिक बने और आप इसमें अच्छे नंबर गेन करो। ठीक है ना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपके सिलेबस में शामिल किया गया है और ये क्वेश्चन आपसे बनने भी चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं डेटा की व्याख्या या डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इस तालिका को एज एग्जांपल देखिए। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे पहली अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है ईयर्स। दूसरे कॉलम की बात करते हैं तो इसमें उत्पादन की मात्रा दी हुई है, इसमें क्विंटल में। कोई कंपनी होगी, ध्यान दें क्वेश्चन में ही क्या लिखा हुआ है कि एक शक्कर उत्पादन की कंपनी है जो कि अलग अलग ईयर में इतना इतना क्विंटल शक्कर का उत्पादन करती है और इसके आंकड़ों को व्यवस्थित किया गया है। कैसे आंकड़ों को? ईयर्स के आंकड़ों को, और उस ईयर में कंपनी द्वारा उत्पादित शक्कर की मात्रा के आंकड़ों को एक टेबल में व्यवस्थित किया गया है। और फिर आपसे क्या पूछा गया है, 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको कहा गया है कि इसमें से निष्कर्ष निकालिए। ये कहा गया ना, बेसिकली यानी क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर निकालिए। उत्तर निकालने का मतलब ये होता है निष्कर्ष निकालना। ठीक है ना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डेटा की व्याख्या क्या होता है? डेटा की व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्लेषण के लिए उपलब्ध डेटा के बारे में, यानी कि जो डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है उसको एनालाइज करना है और उसको एनालाइज करके आपको उसका कंक्लूजन निकालना है, यानी निष्कर्ष निकालना है। क्या? डेटा की व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्लेषण के लिए उपलब्ध डेटा, आपको डेटा दे दिया गया टेबल में, वो डेटा विश्लेषण के लिए उपलब्ध हो गया है। ये जो टेबल है, इस टेबल में आपको विश्लेषण के लिए डेटा तो उपलब्ध हो गया। अब इस डेटा को विश्लेषण करके इन चारों क्वेश्चन के निष्कर्ष निकालने हैं आपको, यानी चारों क्वेश्चन के उत्तर निकालने हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन यही कहलाता है कि आपको आंकड़ों को देखना है, उसको चाहे टेबल में हो, चाहे चार्ट में हो, चाहे ग्राफ के फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में वो आंकड़े दिए हुए हो, उन आंकड़ों को समझना है और उन आंकड़ों को समझ के आवश्यक निष्कर्ष निकालने हैं। ये टॉपिक होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना। एक दूसरे शब्दों में क्या है व्याख्या? दूसरे शब्दों में डेटा की व्याख्या के माध्यम से निष्कर्ष निकाले जाते हैं जिनमें से आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है ना। बेसिकली ऊपर वाली परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया डीआई क्या है तो आप सीधे ये लिखेंगे, केवल ऊपर वाली परिभाषा। डेटा की व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्लेषण के लिए उपलब्ध डेटा के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके 3 टाइप आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, तो इनको आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। एग्जाम्पल टेबल्स के फॉर्मेट में, ग्राफ के फॉर्मेट में, चार्ट्स के फॉर्मेट में। अब आपके सिलेबस में 3 ही पार्ट है तो हम 3 पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या? टेबल। टेबल क्या होता है? टेबल यानी तालिका। तालिका क्या होता है? तालिका का शब्दकोशीय अर्थ है, तालिका का शब्दकोशीय अर्थ। अगर आंकड़ों को आप टेबल में व्यवस्थित करते हो, जैसे कि यहां पे है, इसमें क्या है, अगर आप देखें कॉलम्स हैं, ऊपर से नीचे वाली रोज की बात, और रोज हैं, अगर लेफ्ट टू राइट बात करें तो रोज होती हैं, टॉप टू बॉटम की बात करें तो कॉलम्स होती हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास एक ये कॉलम, दूसरा ये कॉलम। अगर हम रोज की बात करें, ध्यान दीजिएगा, रोज की बात करें तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, इस प्रकार से रोज के फॉर्मेट में और कॉलम्स के फॉर्मेट में तालिकाबद्ध डेटा को, आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो अगर हम इस पेज में बात करते हैं कि तालिका का शब्दकोशीय अर्थ है तथ्यों और आंकड़ों को एक चार्ट जिसमें क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिखाया गया है। कॉलम यानी स्तंभ और रोज यानी पंक्तियां। क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिखाया जाता है और इसके अंदर आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। ये कहलाता है टेबल। टेबल की परिभाषा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट क्वेश्चन बताया इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। क्वेश्चन 2019 के मेंस में आया है, पाई चार्ट क्या होता है। तो अगर वो आगे की टेबल क्या होती है तो आप ऐसे लिखें कि जब ऊर्ध्वाधर स्तंभ और पंक्तियों के माध्यम से या के रूप में डेटा को व्यवस्थित किया जाता है तो उस रिप्रेजेंटेशन को तालिका कहते हैं। ठीक है ना। तालिका, ध्यान दीजिएगा, तालिकाएं मात्रात्मक डेटा को व्यवस्थित या प्रस्तुत करने के लिए सबसे बहुमुखी तरीकों में से एक है। आप हमेशा आंकड़ों को तालिकाबद्ध रूप से, जैसे जनगणना की बात करें उसकी एक अलग तालिका आपको मिलती है, राज्य वाइज जनगणना, जिले वाइज जनगणना, और साक्षरता वगैरह की बात करें तो ये सारे आंकड़े आपको तालिकाबद्ध मिलते हैं। तो तालिका के रूप में ही क्या करते हैं,
बेसिकली रिपोर्ट में आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। तो ये बेसिकली तालिका की दो विशेषताएं हैं। एक विशेषता और क्या है, किसी तालिका पर प्रस्तुत किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा किसी भी प्रकार के, चाहे आप ग्राफ की बात करें, चार्ट की बात करें, इनसे बेटर और ज्यादा मात्रा में आंकड़ों को ये व्यवस्थित कर सकता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट भी जो होता है ना, उसकी भी अगर हम बात कर लेना तो वो भी तालिकाबद्ध रूप में ही होता है। तो तालिका एक बेसिक, इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन भी आपको तालिका वाले ही मिलेंगे। आपको पाई चार्ट क्वेश्चन कम मिलेंगे, आपको तालिका वाले क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। पर जरूरी नहीं कि आप केवल इसे पढ़ें, आप सबको करें और सबको समझना सीखें। हम स्टार्ट करेंगे टेबल से। टेबल में भी हमने, चूंकि अभी तक अगर एप्टीट्यूड की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक केवल उसमें परसेंटेज पढ़ा है। हमने थोड़ा सा लाभ हानि पढ़ ली है, साधारण ब्याज पढ़ लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिया है और प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है, प्रायिकता। तो हम स्टार्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हो जिसमें कि परसेंटेज के क्वेश्चन ज्यादा हो, अनुपात समानुपात जैसे क्वेश्चन ज्यादा हो, और क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। सबसे पहले एक बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तुत प्रश्न के अनुसार, कैसे, प्रस्तुत प्रश्न के अनुसार शक्कर उत्पादन कंपनी का वार्षिक उत्पादन का डेटा दिया गया है, तो निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो कि मैंने पहले भी कहा था, शक्कर उत्पादक कंपनी के आंकड़ों को दिया गया है, कितना उत्पादन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस, ध्यान दीजिएगा, जो टेबल ये बनी हुई है, ये टेबल आगे ही बनी हुई है ताकि आपको भटकना ना पड़े और वापस जाके पिछले पेज में ना देखना पड़े। तो समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में, अगर हम उत्पादन की बात करते हैं, किस वर्ष में उत्पादन की मात्रा सर्वाधिक रही, किस वर्ष में उत्पादन की मात्रा अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक रही। आइए देखते हैं। 2014 में कितनी है, 400। 2015 में कितनी है, 600। 2016 में कितनी है, 700। क्विंटल की बात चल रही है, इतना नहीं कि 700, इकाई भी दी हुई है, ऊपर दी हुई है क्विंटल। 2017 में 850 और 2018 में 1060 क्विंटल। तो सबसे ज्यादा मात्रा ऑब्वियस सी बात है कहां है, 1060 क्विंटल, ठीक है ना। तो किस वर्ष उत्पादन की मात्रा ज्यादा रही, अगर हम बात करते हैं तो सीधे सीधे आप आंसर में लिख देंगे 2018। कितना, सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा, 2018, ठीक है ना। वहां पे आंसर नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब आप कहेंगे इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिए हैं, इतना इजी क्वेश्चन देने का तरीका ये है कि आप आंकड़ों को देख के बेसिकली समझना शुरू करें। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2016, ध्यान दीजिएगा, 2016 में परसेंटेज वृद्धि 2014 के सापेक्ष कितनी रही। ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, 2014 के सापेक्ष 2016 में वृद्धि कितनी रही। तो पहले ये देखते हैं कि 2014 में उत्पादन कितना हुआ, आइए चेक करते हैं। 2014 में उत्पादन की मात्रा देखी जाए तो हमारे पास कितना है, 400 क्विंटल है, कितना है, 400 क्विंटल। अगर हम 2016 में उत्पादन की मात्रा देखें तो कितनी है, 700 क्विंटल। और अगर हम वहीं पे बात करते हैं कि वृद्धि कितनी, तो ऑब्वियस सी बात है 16 में जितना उत्पादन हुआ उसको 2014 के उत्पादन से माइनस कर दीजिए, तो आपका आ गया कितना, 300 क्विंटल। 700 माइनस 400, 300 क्विंटल। अब जब वृद्धि आ गई है तो प्रतिशत वृद्धि भी आ जाएगी। ये क्वेश्चन हमने परसेंटेज में सॉल्व किया है, नहीं बने तो परसेंटेज का टॉपिक आप देखिए, आपके पूरे के पूरे परसेंटेज के क्वेश्चन बेहतर तरीके से सॉल्व करके दिए गए हैं। ये परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है। तो परसेंटेज वृद्धि बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परसेंटेज वृद्धि बराबर, क्योंकि वृद्धि हुई थी 300, वृद्धि कितनी, 300 बटे कितना, वो किसमें से वृद्धि हुई, 400 में से, यानी कि 400, 300 बटे 400 गुणे 100। ये परसेंटेज के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू उत्तर आ जाता है, 4 से भाग देते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 75% उत्तर है हमारे सेकेंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि उत्पादन में, ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि किन दो आसन्न वर्षों में रही। अब यहां पे सर्वाधिक वृद्धि, आपको पता है ये शब्द का मतलब क्या है, लेकिन आसन्न वर्षों में फंस सकते हैं लोग। आसन्न वर्षों का मतलब होता है लगातार आने वाले वर्ष। जैसे 2014 और 2015 के मध्य वृद्धि कितनी हुई, 2015 और 16 के मध्य वृद्धि कितनी हुई, 2016 और 17 के मध्य वृद्धि कितनी हुई, ऐसे ही 17 और 18 के मध्य निकालते हैं। तो क्या होगा, 14, 15, 16, 17, 18, इनके बीच हम देखते हैं आसन्न वर्ष, यानी 2014-15, ठीक है ना, 15, 16, 16, 17, 17, 18, इनमें वृद्धि की मात्रा किस वर्ष सर्वाधिक रही। चलिए चेक कर लेते हैं, 2014-15 में कितनी रही। तो 2014-15 के मध्य की अगर हम बात करें तो वैल्यू रही हमारी 600 माइनस 400, यानी कितनी हो गई, 200 क्विंटल, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं 2015 और 16 के बीच, 15 और 16 में मतलब 700 माइनस कितना, 600, बराबर कितना हो गया, 100। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं 2016 और 17 के बीच बात करें तो 16-17 में 850 माइनस 700, 850 माइनस 700, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी,
850 माइनस 700 यानी कि 150 क्विंटल। और 2017 और 18 के बीच अगर हम बात करते हैं तो 1060 माइनस 850, तो वैल्यू आ गई 210 क्विंटल। अब आप ही बताइए ना कि सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर है। अगर हम सबसे ज्यादा की बात करें तो क्या ये 200 है, क्या ये 100 क्विंटल है, क्या 150 क्विंटल है, क्या 210 क्विंटल है। तो आप आराम से कह सकते हैं कि सर 210 क्विंटल है, यानी आपका उत्तर क्या हो गया, 210 क्विंटल हो गया। ये चीज समझ में आ गई आपको? बिल्कुल समझ में आ गई। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आंसर कितना है, 2017 और 18 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि रही। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन कि उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किन वर्षों की, किन आसन वर्षों के मध्य रही। पिछली बार क्या था, इसकी वृद्धि ज्यादा रही, इस बार प्रतिशत वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, उत्पादन में पिछले क्वेश्चन में सर्वाधिक वृद्धि पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे प्रतिशत वृद्धि ज्यादा किसमें रही। अब इसको हल करते हैं, प्रतिशत के फॉर्मूले से ही हल करेंगे। एक बात बताइए, 2014 और 15 के बीच कितनी वृद्धि रही अगर हम बात करते हैं तो 200 रही। 1 मिनट, 2014 और 15 की वृद्धि 200 रुपए रही, सॉरी 200 क्विंटल रही। अब अगर हम इसी वृद्धि को एज एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है ना, 2014-15 में वृद्धि की बात, तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी, 200 बटे कितने, 400 में हुई थी ना, तो 200 बटे 400 गुणे क्या हो जाएगा, 100। इसको अगर आप भाग देंगे तो आ जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि कितना, 50%। ये 2014-15 के मध्य परसेंटेज ग्रोथ रही। अगर हम 2015-16 के मध्य की बात करें तो परसेंटेज ग्रोथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ हुई थी 100 क्विंटल की, यानी कि 100 बटे किस में हुई, 600 में हुई इस बार, क्योंकि 2015 में कितना था, 600 था। पिछली बार 2014 में कितना था, 400 था, तो हमने नीचे 400 को रखा। क्या रखा नीचे, ध्यान दीजिएगा, तब हमने नीचे 400 को रखा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे जो बटे की नीचे संख्या आएगी वो 600 आएगी। ठीक है, तो 600, 100 बटे 600 गुणे क्या हो जाएगा हमारा, 100 बटे 600 गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और उत्तर आ जाएगा आपका लगभग 100 बटे 6%। भाग दे देंगे तो वैल्यू लगभग लगभग आती है 6 कम 6 और 6 पंचे 30, 6 छाम 36, 6 सत्ते 42, यानी लगभग 16% के आसपास वैल्यू आती है। अगर हम 2015 और 16 की बात करें, 2016 और 17 की बात करें तो कितनी ग्रोथ है, 2016 और 17 में ग्रोथ हुई थी हमारी 150, तो 150 किससे हुई, 150 बटे, अगर हम बात करते हैं 700 से, 2016 में 700 था ना, 150 बटे 700 गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ठीक है ना, 7 से भाग दिया तो 7 दूनी 14, अप्रॉक्स 7 दूनी 14 बचा 1, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, लगभग 21.4% के आसपास। और अगर हम 2017 और 18 की बात करते हैं तो वृद्धि कितनी थी, 210 रुपए, सॉरी 210 क्विंटल, तो 210 बटे कितने में हुई थी, 850 में, 850 गुणे 100। अगर हम इसे कट करते हैं तो ये जीरो आ गया, वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 2100 बटे 85%। अगर इसको आप भाग देते हैं तो लगभग लगभग की अगर हम बात करते हैं 8 दूनी 16, 8 24, लगभग 20 to 30% के बीचों बीच आएगा। कितना, 20 से 30% के बीचों बीच आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सर्वाधिक वृद्धि कहां दिखाई दे रही है, अगर हम सर्वाधिक वृद्धि की बात करते हैं तो दिखाई दे रही है 50%, क्योंकि अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 16 है, थर्ड की बात करें तो लगभग 21 है, और फोर्थ की बात करें तो 20 से 30% के बीच, है ना। तो सबसे ज्यादा कहां है, सबसे ज्यादा फर्स्ट क्वेश्चन में है, किसमें, सॉरी सबसे ज्यादा फर्स्ट आसन वर्षों में है, 2014 और 2015 के मध्य कितना, 50%, 50%। तो एक बात समझिए यहां पे, सर्वाधिक वृद्धि की अगर हमने बात की थी तो चौथे वर्ष अंतराल में थी, 17 और 18 के मध्य कितनी थी, 210, लेकिन वृद्धि की बात करें तो यहां पे 200 थी फर्स्ट, अगर 2014 और 15 के बीच की बात करें, और परसेंटेज वृद्धि की बात करें तो 2014-15 में 50% है, जबकि 2017-18 में कितना है, लगभग 20 से 30% के मध्य है। तो सर्वाधिक वृद्धि कब रही, 2017 और 18 के मध्य, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कब रही, 2014 और 15 के मध्य। इस बात को समझना है कि जरूरी नहीं कि वृद्धि अगर ज्यादा होगी तो प्रतिशत वृद्धि भी ज्यादा होगी, ये चीज बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं 2014-15 में परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा थी, लेकिन 2017-18 में ग्रोथ ज्यादा थी। समझ में आ गया ना। चलिए अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है आइए समझते हैं। एक विद्यालय में अलग अलग, क्या क्वेश्चन है आपका, एक विद्यालय में अलग अलग कक्षाओं में छात्रों और छात्राओं की संख्या सारणी में दी हुई है, तो निम्नांकित सवालों के उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है, अलग अलग क्लास के 6th 7th 8th 9th 10th अलग अलग क्लास के
छात्रों और छात्राओं की संख्या दी हुई है। अब इन आंकड़ों को यूज करके हमें कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, छात्राओं की कुल संख्या, छात्राओं की कुल संख्या छात्रों की कुल संख्या से कितने परसेंटेज ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि छात्राओं की कुल संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, छात्राओं की कुल संख्या छात्रों की कुल संख्या से कितने परसेंटेज ज्यादा है। तो पहले एक बात बताइए ना कि कुल छात्राएं कितनी हैं। कुल छात्राओं को अगर आप काउंट करेंगे तो 40 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 60, ठीक है ना। इनको जब आप ऐड करते हैं तो 40 40 80 80 40, अगर हम बात करते हैं 160 के लगभग लगभग वैल्यू अगर आप निकालें तो 230 आ जाती है। कितनी आ जाती है, 230। कुल छात्राएं 230 हो गई। कुल छात्र कितने हो गए, तो छात्रों को अगर काउंट करेंगे तो 3 3 6 4 10 5 15 15 5 20 21, सॉरी 20 20 की जगह 19 19 20 21, ठीक है ना। लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्टली 210 छात्र हैं और 230 छात्राएं हैं। अंतर कितना हुआ, अगर दोनों को माइनस करेंगे 230 माइनस 210 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। इनका अंतर 20 हुआ। तो छात्राओं की प्रतिशत ज्यादा संख्या कितनी है, 20/100 गुणे कितना, सॉरी 20/230, सॉरी छात्राओं से, छात्रों के रिस्पेक्ट में पूछा ना, तो 20/210 गुणे 100, क्योंकि मूल संख्या यहां पर क्या होगी, यहां पे मूल संख्या हमारी 210 होगी। वृद्धि छात्राओं के रिस्पेक्ट में, छात्राओं की संख्या छात्रों के रिस्पेक्ट में पूछ रही है, इसलिए एक जीरो से एक जीरो कट गया और वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 200/21%। आप आगे चाहे तो काट सकते हैं, दशमलव में उत्तर निकाल सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि आप दशमलव निकालें, आप सही बटे में भी उत्तर लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया छात्राओं की संख्या छात्रों से कुल कितने परसेंटेज ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि छात्र और छात्राओं का अनुपात किस कक्षा में सर्वाधिक है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, छात्र और छात्राओं का अनुपात किस कक्षा में सर्वाधिक है, यही सवाल है ना। देखते हैं ये अनुपात किस कक्षा में है सर्वाधिक। अगर हम 6th की बात करें तो छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना है, पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है छात्र और छात्राओं का, तो ऊपर छात्र होंगे नीचे छात्राएं होंगी, तो छात्र और छात्राओं का अनुपात 6th क्लास में कितना है, 30/40। अगर हम 30/40 करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, वैल्यू आ जाती है हमारी 3/4, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्लास 7 की तो 32/35 हो जाती है, कितनी, 32/35। ये कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो उत्तर 32/35 ही आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्लास 8 की, तो क्लास 8 की बात में अगर देखें, क्लास 6 हो गया, क्लास 7 हो गया, क्लास 8 की बात करें तो क्लास 8 में क्या है, 45/50, ठीक है ना। दैट मीन्स कि 45, सॉरी 1 मिनट, 45/50 जब हम करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है कट करने पर, 5 9 45 5 9 50, यानी 9/10। ये अनुपात 9/10 हो गया। अगर हम बात करते हैं 9th क्लास की, किस क्लास की, 9th क्लास की, 9th क्लास में क्या हो गया, 55/45, कितना, 55/45, कट कीजिए आप, 5 बन जा 5 5 बन जा 5 5 9 45, यानी 11/9 कितना हो गया हमारा, 11/9। और अगर हम 10th क्लास की बात करें, किस क्लास की, 10th क्लास की, तो 48/60, कितना, 48/60, वैल्यू कितनी आ जाती है, 12 चौक 48 12 पंचे 60, यानी कि 4/5। तो आप देख रहे हैं कि अनुपात किसका ज्यादा है। अगर हम इसी में देखें तो सबसे ज्यादा अनुपात हमें दिखाई दे रहा है कौन सा, 11/9 का, क्योंकि यहां ऊपर वाली संख्या ज्यादा बड़ी है। तो छात्र और छात्राओं का अनुपात किस कक्षा में सर्वाधिक है अगर पूछा जाए तो आप उत्तर क्या देंगे कि सर 9th कक्षा में छात्र एवं छात्राओं का अनुपात सर्वाधिक। अब क्वेश्चन नंबर बी के बाद क्वेश्चन नंबर सी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है कि यदि कक्षा 8 में 20 छात्राओं और 5 छात्रों का नया एडमिशन दे दिया जाए तो इस कक्षा में विद्यार्थियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अब एक बात बताइए कि कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल ऐड कर लीजिए। विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी हमारी 8 में 50 + 45, 50 + 45, तो वैल्यू हो जाएगी 95। अब सवाल यह है कि वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई क्योंकि 20 छात्राओं और 5 छात्रों को जोड़ा गया, तो 20 5 25, 20 + 5 यानी कि वृद्धि हो गई हमारी 25 विद्यार्थी। पहले कितने थे 95, वृद्धि कितनी होगी 25 की, तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी 25/95 गुणे 100। और अगर हम भाग देते हैं किससे, 5 से, तो 5 × 25 और 5 × 5 5 × 45, यानी कि 500/19% ग्रोथ हुई किसकी, कक्षा 8 में विद्यार्थियों की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है कि यदि विद्यालय में 30 छात्रा और 10 छात्र ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं, हम पढ़ते भी हैं आंकड़ों में कि ड्रॉप आउट की समस्या हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में है। खासकर अगर हम बच्चों को देखें तो उनका ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ड्रॉप आउट की समस्या है तो इस समस्या पे भी एक क्वेश्चन मैंने डाला है कि यदि विद्यालय से 30 छात्र और 10 छात्र ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या में परसेंटेज कमी कितनी होगी।
ये आपको पूरा स्वयं हल करना है। चौथा क्वेश्चन हल कीजिएगा, देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं बनता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में हल करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मदमस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।